वो तो नहीं है ना, लाइव तो नहीं है ना, लाइव तो नहीं, लाइव नहीं है। गदन टेढ़ी से देख ले, गदन सीधी है ना, गदन टेढ़ी भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही रखना करता है, अभी आप इधर आए हो, मैं इधर नहीं। हिलाना मत, ऐसे ही रखो। नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर वार्ड में और हरिराम दामा जी जो कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ से उनसे बातचीत करेंगे। महिला बिल जो कांग्रेस पार्टी बड़े ज़ोर शोर से चला रही है, क्योंकि 2023 में मोदी सरकार 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती थी। एक बिल लेके आई जिसको लोकसभा राज्यसभा में पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया, जिसको आज कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है। तो हरिराम दामा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले इनके वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सफाई व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे निगम पार्षद जी को, तो कुछ सुधार हुआ सफाई व्यवस्था में? सफाई में सुधार 3.5 साल आप कह रहे हैं, 3.5 साल हो तो चुके हैं, मगर बदरपुर का जो हाल है 180 वार्ड का हाल बहुत बुरा हो चुका है। पहले हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर नगर निगम चुनाव के अंदर जो हमारे यहाँ पहले पार्षद थे, उससे तो ज़्यादा मतलब आम आदमी पार्टी भी आई है, उन्होंने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। आज हमारे राजू निर्मल जो है बीजेपी में चले गए हैं, कहते हैं बीजेपी अच्छा काम करेगी और सफाई का हम ध्यान देंगे। क्या पता आम आदमी पार्टी के अंदर सफाई नहीं हो रही थी, उन्हें आम आदमी पार्टी से यहाँ जीत मिली थी यहाँ से, और उन्होंने कोई काम उनको मिला भी होगा तो मना कर दे कि काम मिलता नहीं आगे से, तो वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी क्यों गए हैं ये हमें नहीं मालूम है, ये पब्लिक जानती है क्यों गए क्यों नहीं गए। मगर आज पूरे बदरपुर क्षेत्र के अंदर 180 वार्ड के अंदर आप जैतून मोड़ से देख लो, आप पूरा सुगुल के सामने गंदगी है, और ये मतलब दोनों साइड तरफ गंदगी इतनी है कि हर आदमी पैदल नहीं निकल सकता। ट्रैफिक जाम रहता है, कूड़ा इतना आगे फैलाता है कि एक गाड़ी भी अगर खड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती है। ये यहाँ का हालात है, और प्रदूषण इतना है कि रोड पे डिवाइडर के ऊपर इतनी मिट्टियाँ हैं कि 1 किलो मिट्टी हर इंसान रोज़ खाता है। ये हालत है। नगर निगम जो निगम पार्षद हैं उनको जो सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है, और जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए दवाइयाँ छिड़काव का काम इनका होता है, तो क्या इन कामों में भी ये दुरुस्त नहीं है, काम कर नहीं पा रहे हैं? देखो जी, मैं बदरपुर वार्ड से 180 वार्ड से मैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह घूमता हूँ। मैंने ना कोई मलेरिया वाला देखा, मैंने ना इनका कोई कर्मचारी देखा। मैंने कर्मचारी आते हैं खाली सफाई वाले, वो थोड़ा सा अपना काम करते हैं और वो गाड़ी अपने भगा के ले आते हैं। तो मैंने भी काफ़ी कंप्लेंट करी है राजू निर्मल भाई को भी कि यहाँ से कूड़ा उठवाएँ, सफाई करवाएँ। यहाँ पे आने वाले समय आप पब्लिक आपको दिखाएगी कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर आप अच्छा काम करें तो पब्लिक जरूर चाहेगी। आप एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है पार्षद जी की, जिसमें पार्षद जी नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक, आप वीडियो को वायरल जो हो रहे हैं और पब्लिक देख भी रही है, ये खुशी का माहौल बना रहे हैं। अरे खुशी का माहौल बना रहे हो आप, बंगाल से अगर जीती है तो वो चोर जो पब्लिक चाह रही है, पब्लिक चाहा कि भाई अच्छी कोई सरकार आए, और सरकार कांग्रेस थी मगर वहाँ पे घपला हुआ। सब जानते हैं इस बात को कि वोट चोरी हुई है, और बीजेपी आज बीजेपी सत्ता के अंदर है, पूरी सत्ता में है, वो जो चाहे वो कर सकती है। क्या लगता है बंगाल में बेईमानी से जीती है? पूरी बेईमानी जीती है, ये पब्लिक खुद कह रही है। ये लगाओ कि पब्लिक खूब ये कह रही है कि आज जो सरकार जो नई आएगी वो कांग्रेस ही आएगी, और कांग्रेस गरीबों की मसीहा है। आज बीजेपी ने कहा था, एक कांग्रेस का नारा था कि गरीबों को, मतलब कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, और ये इनका नारा है कि गरीबों को यहाँ से भगाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी सरकार से और मोदी जी से कहूँगा कि आप सत्ता में आए थे, आप सत्ता में आए, पब्लिक ने बड़ा चाहा था कि आप इतना 15 लाख देंगे बैंक के अंदर, ये करेंगे वो करेंगे, 36 वादे किए आपने, मगर पब्लिक को तो आपने एक वो कहते हैं बब्बल गम दे दिया आपने चबाने के लिए कि बब्बल गम चबाओ आप, और कुछ नहीं करना। और यहाँ से सब गरीबी भगाई दी, मतलब गरीब भगा दी है यहाँ से। कई लोग गाँव चले गए बेचारे, महंगाई हो गई है, महंगाई बिजनेसमैन सारे रो रहे हैं। सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। सिलेंडर हमारे 400 का रेट सिलेंडर था, 400 सिलेंडर मिलता था।
400 सिलेंडर मिलता था, आज सिलेंडर देख लो 1100-1200 मिल रहा है। तो आप ये देखिए सब पब्लिक जान रही है। 2500 रुपये मिले नहीं, 2500 मिले नहीं है ना, 1100 2100 महिलाओं को मिलने थे, कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक सब जवाब दे देगी, जब 2027 में चुनाव आएगा तब जवाब उनको मिल जाएगा। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है महिला आरक्षण बिल, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन करती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? महिला आरक्षण के ये कहना चाहूँगा, जो इन्होंने 2023 के अंदर इन्होंने बिल पास किया था, 33% जो आरक्षण दिया था महिलाओं को, और लोकसभा में भी किया था और राज्यसभा में किया था, राष्ट्रपति की मंजूरी दी थी इन्होंने मोहर लगा के, तो वो इन्होंने पास नहीं किया। पब्लिक से वोट, महिलाओं से वोट ले लिया। जब चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पब्लिक ने कहा कि ठीक है अभी पास तो कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं और इनको वोट दे दिया। तो इन्होंने इस बेवकूफ़ बना के पब्लिक से वोट लिया है, लागू नहीं किया है। हमारे राहुल गांधी जी जो दिल्ली के या बाहर के देश के विदेश के कहीं पे भी उनका नाम चल रहा है, वो हमेशा सच्चाई पे लड़ते हैं और सच्चाई पे बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि बिल लागू पास करो और वो नहीं किया, तो इसी मुद्दे पे हम राहुल गांधी जी हमारे इस मुद्दे पे उठा रहे हैं बात को। ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद आपका कितना मजबूत संगठन यहाँ बदरपुर में हुआ है? क्योंकि आपका हर्ष चौधरी जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी लगातार निगरानी रख रहे हैं, पूरे लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और अर्जुन भड़ाना जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का कितना ग्राफ बढ़ा है? कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी मीटिंग के अंदर हमारे जो है हर्ष चौधरी जो हैं जिला अध्यक्ष हैं, वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारे जो कर्नाटक से जो सुभाष चंद्रशेखर जी आए थे, उन्होंने भी पूरा सर्वे किया इन्होंने यहाँ पे, और बदरपुर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा मतलब कांग्रेस का पकड़ बन रही है और अब जमीनी स्तर से काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। मैं अपने समाज को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। वाला तो उसमें डालना नहीं था ना, वाला डालना था ना, जो सफाई करवाई। समझ गया।